तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमें MPPV एंड FT के बारे में जानने के लिए पहले हमें उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा कि हमें पता करना होगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो MPPV गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा। ये जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल है, पहली वेबसाइट उसी की है। तो इसका होम पेज यूज़र इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखता है। हिंदी इंग्लिश आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। आई विल प्रेफर इंग्लिश ओवर हिंदी। देन अपन देखेंगे कि अपन क्या क्या चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा एंड PV एंड FT का आने लगा है। तो एग्ज़ाम शेड्यूल हम चेक कर लेते कि एग्ज़ाम शेड्यूल में कोई चेंजेस आए कि नहीं। एग्ज़ाम शेड्यूल में देखेंगे तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऊपर है और हमारा जो PV एंड FT जिसका हम सर्च कर रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं, वो 4th नंबर पे है। तो इसमें हमारे 4th नंबर पे जो PV एंड FT उसका एडवर्टाइजमेंट पहले आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन डेट 9 जून थी, जिसकी लास्ट डेट 23 थी, लेकिन उसको रिवाइज़ करके 3 जून कर दी गई। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि पहले ये 23 जून थी, अभी 3 जुलाई कर दी गई। सॉरी, 3 जुलाई 3/7/2020 कर दी गई है। रेक्टिफिकेशन की डेट भी लिखिए, 4/7/2020 लास्ट डेट है। टेस्ट फीस देख रखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म जनरल के लिए 400 रहेगा एंड ST SC OBC के लिए 200 रहेगा। दिस इज़ द जनरल details about PV and FT. Now we'll talk about now we'll go with its rule book. Just like that, रूल बुक पे जाइए, फिर हम PV एंड FT रिसर्च 2020 के बारे में नेम ऑफ एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे 4th नंबर पे। तो हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, इसमें आप देखेंगे फॉर्म भरने की पहली प्रारंभ तिथि 9/6 थी और जो भरने की थी, तो आप ध्यान रखिएगा 3/7 हो चुकी है, कंफ्यूज मत होइएगा पुरानी डेट से। और आवेदन पत्र में संशोधन की डेट 9/6 थी, प्रारंभ की तिथि संशोधन में प्रारंभ की थी, और संशोधन में आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 28/6 थी, जो कि अब 4/7 हो चुकी है। तो इस बात का ध्यान रखें। परीक्षा शुल्क अनारक्षित मतलब जनरल के स्टूडेंट्स के लिए 400 रहेगी और अनुसूचित ST SC और OBC के स्टूडेंट्स के लिए 200 के लिए ध्यान रखिएगा। MP ऑनलाइन वाले अपनी फॉर्म फीस एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, मतलब ये 400 से ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है वो आपके में 50 रुपये चार्ज करें, 70 करें या 5 या 100 करें, जो भी करें। टोटल आपका 400 वाला फॉर्म 470 हो सकता है, 500, तो थोड़े रुपये एक्स्ट्रा आप साथ में ले जाइएगा। अब बात करें परीक्षा के दिनांक के बारे में, तो परीक्षा का दिनांक आपने देख लिया था कि एग्ज़ाम डेट आपकी 18 से 19 जुलाई के 19 जुलाई को रखी गई। लेकिन अब इसमें इस वाले वीडियो में हम जानेंगे तो जनरल क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, जो मैंने देखा है कमेंट्स में आ रहे थे, क्या वो जो जनरल क्वेश्चंस थे कि सब्जेक्ट क्या क्या है, सिलेबस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सिलेक्शन के फ़ीस कब भरना है, उसमें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पेपर किस टाइप का होगा, पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, जॉब क्या होगी, पोस्ट क्या मिलेगी, स्टडी कैसी क्या होगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस का मैं करूँगा, क्योंकि जनरल वीडियो तो आप पहले भी देख चुके हो, आपको सर्च करूँगा और आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम पहले सर्च करेंगे कि पहले हमें जनरल, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी PV एंड FT जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड 2020 है, ये नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी जबलपुर, जैसा यहाँ स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, वो आयोजित करती है, जिसके अंदर 3 कॉलेजेस आते हैं। एक आता महू में, एक रीवा में, एक जबलपुर में, और ये सब डिग्री कॉलेजेस हैं जो वेटनरी कराते हैं। और एक फोर्थ कॉलेज जो आपका रीवा में है, वो फिशरी का है, जो कि VFSC कराता है। और इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कॉलेजेस भी हैं 5, जो कि डाइट DA डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट के थ्रू आपको डिप्लोमा कॉलेज मिलेंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके थ्रू आपको बैचलर्स मिलेंगे, मतलब UG कोर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, डिग्री कोर्स करोगे तब मिलेंगे। और जो जनरल क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं, क्या ये MPPV एंड FT फॉर्म अदर स्टेट्स के भर सकते हैं, तो इसके लिए आप किसी भी स्टेट्स में रहते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो मूल निवासी है वो MP का होना चाहिए, मतलब आप MP के मूल निवासी हो, भले आप कहीं भी पढ़ रहे हो। कुछ कंडीशन है आपकी, या फिर
अदर स्टेट्स के लिए मतलब उन्हें नीट के थ्रू एंट्रेंस उन्हें एडमिशन मिलेगा, क्योंकि 15% सीट जो एमपी के कॉलेजेस में वेटनरी के डिग्री कॉलेजेस में है वो 15% वीसीआई के थ्रू उन्हें मिलेगी, मतलब वीसीआई के थ्रू जा सकते हैं। यदि आप कोई से भी स्टेट में, तो गुजरात वगैरह कहाँ, लेकिन मूल निवासी यदि आपका एमपी का है तो आपको यहाँ का कॉलेज मिल जाएगा। या फिर आपकी मूल निवासी तो आपका बन ही जाता है कलेक्टर के थ्रू, तो आप कर सकते हैं, अपना मूल निवासी लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन जो उठ के आता है सब्जेक्ट तो आपको पता है पीसीबी के बारे में रहता है। ये पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहता है। तो आप इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई सब्जेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बायो होना ज़रूरी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना आपके लिए ज़रूरी है। और इंग्लिश मीडियम होना ज़रूरी, इंग्लिश सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश आती है, नहीं इंग्लिश आती है, इट्स गुड फॉर यू, लेकिन हिंदी ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं, हिंदी वाले भी दे सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली लोगों स्टूडेंट्स का, क्या ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगेगा? हाँ, ये इसका क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। मतलब आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी में भी क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करें, मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस रहेगा, तो ये ऑनलाइन मोड में रहेगा, मतलब आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपको आपके कंप्यूटर कंसोल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर्स पे, और आपको आपके पीसी पे आपका एग्ज़ाम पेपर डिस्प्ले होगा, जिसमें आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ करी है ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप में शो होगी, हिंदी या इंग्लिश, लेकिन क्वेश्चंस दोनों फॉर्मेट में होंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अपन माइनस मार्किंग की बात करें तो ये इट्स गुड फॉर एवरीवन ऑफ एमपी स्टूडेंट्स। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, इसमें 0 मार्क्स होता है, गलत का और राइट क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है ना। और आप फ़ीस की बात कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि फ़ीस कब हमें जमा करनी है, कॉलेज की फ़ीस की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस की नहीं। एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस तो आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरते वक्त ही जमा करनी पड़ेगी। मैं कॉलेज फ़ीस की बात करूँ तो आपका जैसे सिलेक्शन हो गया, प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसके एडमिशन के बाद आपको कॉलेज फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर जाएंगे, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चंस डाउट था, ही कमेंट था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे बहुत ही सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपको सिलेबस क्या क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता ही, वो जनरल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो तो आप लोगों को सबको पता ही है कि आपकी 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, और 10th-12th की मार्कशीट और ये सब लगेगी, वो सब एक्सेट्रा हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें इसके सिलेबस की, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा था कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस की आप टेंशन मत लीजिए, जो आपने 12th एग्जामिनेशन बोर्ड और 11th में आपने पढ़ा है एमपी बोर्ड में, वही आता है। यदि आप सीबीएसई के, तो इट्स वेल गुड, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चंस या वही पैटर्न आता है। नीट से बहुत लो लेवल ही समझिए, मतलब बहुत इजी पेपर आता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में यदि आप कोर्स में मैं आपको इन्फॉर्म करूँ तो आपका कोर्स एकदम सिंपल ही आता है। जैसे आपके बायो में जो बायो का आप 12th का एग्जामिनेशन, 12th की बायो की बुक का इंडेक्स देख लीजिएगा, सेम वही आता है। फिज़िक्स में भी आप 12th 11th के कोर्स की बुक देख लीजिएगा, वही आता है। और ये जो पीडीएफ में आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इसमें भी आपको इसमें सिलेबस या सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, ये कुछ जनरल क्वेश्चन, ये जो कुछ जनरल इनके सिलेबस हैं, ये देखिए। हाँ, सिलेबस बायो में बॉटनी का है आपका, डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, रिप्रोडक्शन प्लांट्स, प्लांट फिजियो, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल इशू, इकोसिस्टम, ये सब बॉटनी के हो गए। अब जूलॉजी में बात करें तो आपका क्लासिफिकेशन आ गया, जनरल क्लासिफिकेशन, मल्टी सेलुलरिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ह्यूमन रिप्रो, डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, बायोटेक, प्रिंसिपल प्रोसेस, इवोल्यूशन, हेल्थ, डिजीज, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये कोई जनरल कोई जो आप सब जानते, कोई बड़ी बात नहीं। फिजिक्स में भी वही काइनेमेटिक्स, अपनी मोशन काइनेमेटिक्स यूनिट डायमेंशंस हो गए आपके, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ईएमआई, ऑप्टिक्स, वेव इंडेक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस,
केमिस्ट्री आपकी वही आएगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री। तो वही है, आप ये PDF मैंने प्रोवाइड करी कि लिंक डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या क्या है। आप ये PDF आराम से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और भी आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर करके बताएं। और हाँ, ध्यान रहे आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए करें। मैं बहुत सी बातें यदि नहीं बता पाता हूँ या आप नहीं सुन पाते तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करी जाती है मेरे द्वारा। आपके लिए जो भी सिंपल छोटे मोटे डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो बने रहें अपने इस वीडियो में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का, जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कौन से एग्ज़ाम कैसे क्रैक करनी है, क्या करना है, क्या प्रोसीजर है। कुछ भी डाउट्स आप पूछिएगा। यदि आपको हेल्प मिली हो, आप कुछ इन्फॉर्मेशन, आपकी वैल्यू एडिशन हुआ हो मेरी तरफ से, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।